वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो अगली डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होते हैं। मैं यहाँ VS कोड में आ गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है। जो स्ट्रिंग होता है वो कुछ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स में स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डबल कोट्स लिखूंगा एंड देन उसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा तो वो जो है वो हमारा स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हे दिस इज स्ट्रिंग। तो ये एक जो है वो हमारा स्ट्रिंग जो है वो बन गई। इसी तरह मैंने भी डबल कोट्स लगाया, इसके अलावा मैं यहाँ पे इनको सिंगल कोट्स के अंदर भी जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ हे दिस इज स्ट्रिंग विद सिंगल कोट्स में यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। तो ये भी जो है हमारा एक स्ट्रिंग जो है वो बन गया है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, जिसको कि हम डबल कोट्स के अंदर कोई भी सेंटेंस लिख लें, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स और सिंगल कोट्स के अंदर लिख लें तो वो जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग जो है वो बन जाता है। इसके अलावा हम इनको वेरिएबल्स के अंदर भी जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ लेट फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा फर्स्ट नेम एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई नेम जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जॉन। इसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लास्ट नेम स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट लास्ट नेम मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे जो लास्ट नेम है मैं यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा लूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो वेरिएबल बन गए जिनके अंदर मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा दी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग वैल्यूज को यहाँ पे कंसोल के अंदर जो है वो शो करवाऊँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है कंसोल के अंदर शो करवाने के लिए कोई भी चीज, जिसको कि हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, एक मैं स्ट्रिंग ऐड कर लूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ है माई नेम इज एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हैं मैं यहाँ पे जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर मिलता है जिसको कि हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो बोलते हैं, जो कि ये करता है कि जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो उनको आपस में जो है वो जोड़ लेता है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इसको जो हम प्लस ऑपरेटर भी बोलते हैं, जब हम इसको नंबर के साथ यूज करते हैं तो ये दो वैल्यूज को जो है वो प्लस कर देता है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बीच में थोड़ी सी जो है वो स्पेस आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से जो ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर मैं यहाँ पे लगा लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इम्पिटी स्ट्रिंग जो है वो रख लूंगा, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक इम्पिटी स्पेस जो है वो आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे जो लास्ट नेम है मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली इनपुट जो है वो आ गई है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं किसी न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुल नेम। तो इसके अंदर मैं जो दोनों वैल्यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा दूंगा। तो सिंपली आसान तरीका है उसके लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बीच में थोड़ी सी जो है वो स्पेस भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो इम्पिटी स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे डाल लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मैं ऑपरेटर लगा दूंगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। उसके बाद मैं यहाँ पे जो लास्ट नेम है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे जो फुल नेम जो है वो शो करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली फुल नेम जो है वो शो करवा दूंगा। तो मेरा जो नाम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से उसी तरीके से जो है वो प्रिंट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के साथ हमने जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे अभी डबल कोट्स आ गए इस वजह से कि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया प्रिटियर। तो इसको जब सेव करता हूँ तो ये इसको जो है वो ऑटो फॉर्मेट कर देता है। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स को यूज करके भी स्ट्रिंग जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हे हाउ आर यू एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो आगे जो है वो सिंगल कोट्स नहीं लगाता तो यहाँ पे जो है वो हमें एरर मिलेगा कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो हमारे लिए जरूरी है कि जब भी हम स्ट्रिंग बनाए तो हम उसके अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स जो है वो दोनों लगाए। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से सिंगल कोट्स लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो आ गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हाउ आर यू है ये डबल कोट्स के अंदर शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं डबल कोट्स का यूज जो है कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हाउ आर यू जो है वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बाहर जो है वो डबल कोट्स यूज करता हूँ और अंदर मैं किसी स्ट्रिंग के साथ सिंगल कोट्स लगाना चाहता हूँ तो वह भी जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ है माई नेम इज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसामा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो माई उसामा जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर है तो मैं यहाँ पे इसके अराउंड जो है वो सिंगल कोट्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम स्ट्रिंग को जो है वो बनाते हैं। स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके जरिए से जो है वो हम कोई भी स्ट्रिंग हमने बनाना है तो स्ट्रिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेबसाइट जब बनाते हैं
तो हम उसके अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो स्ट्रिंग जो है वो शो करवाते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।